हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है मैं कैसे अपने पति का देखभाल करती हूँ। फ्रेंड, किडनी पेशेंट का देखभाल और खान पान सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। दिमाग काम नहीं करता है, क्या खिलाए और क्या नहीं। अपने मर्जी से पेशेंट को कुछ भी खिला नहीं सकती। जैसे कि घर में किसी को बुखार चढ़ गया या फिर कोई और बीमार हो गया, तो हम अपने मर्जी से पेशेंट को कुछ भी खिला सकते हैं। लेकिन किडनी पेशेंट को खिलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, कहीं पोटेशियम और फास्फोरस का लिमिट बढ़ ना जाए। इसीलिए हमें डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है। पहले मैं अपने पति को उबाले हुए सब्जी देती थी, जिसे खाने के बाद डाइजेस्ट हो नहीं पाता था, तुरंत वोमिटिंग कर देते थे। वोमिटिंग नहीं रुकती थी और तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी। मुझे कुछ भी समझने नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे खिलाऊं। घर में सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे डर था कहीं किसी और का तबीयत बिगड़ न जाए। एक किडनी पेशेंट 10 पेशेंट के बराबर होते हैं। उनके देखभाल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसके घर में किडनी पेशेंट रहते हैं, उनके घर में भूख और नींद गायब हो जाते हैं। ना भूख लगती है, ना नींद आती है। ऐसा दिन था कि हमारे यहाँ कभी कभी खाना भी नहीं बन पाता था। हफ्ते में 1-2 बार हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था और आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा था। मैं अपने पति को लेकर जाती थी। वहाँ एक आंटी आती थी अपने पति को डायलिसिस करवाने के लिए। लगभग 65 से 70 साल की होगी। वो आंटी जब भी देखती थी स्माइल करती थी, लेकिन हम दोनों कभी भी बात नहीं कर पाते थे। एक दिन मेरे पति का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मैं हताश होकर बैठ गई थी। पहली बार मेरे सामने आई थी और मुझे ये पूछा था कि हम लोग कहाँ से आते हैं। मैंने कहा था हम लोग 250 किलोमीटर दूर से आते हैं। आंटी चौंक गई थी, क्योंकि किडनी पेशेंट को इतने लंबे सफ़र नहीं करा सकते हैं। पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और भयानक दर्द भी होता है। मुझसे बात ज़्यादा कर नहीं पाई थी, क्योंकि अंकल का डायलिसिस पूरा हो चुका था और वो लोग घर जाने वाले थे। घर जाने के बाद वो आंटी मुझे कॉल की थी और बहुत देर तक बात भी की थी। वो आंटी बहुत एक्सपीरियंस वाली थी, क्योंकि अंकल का डायलिसिस 8 साल से ज़्यादा हो चुका था। वो आंटी बता रही थी कि वो कैसे अपने पति का देखभाल करती है। उन्होंने कहा था कि मैं जो भी चीज़ पकाती हूँ वो सब अपने पति को लिमिट मात्रा में खिला सकती हूँ। और उबाले हुए सब्जी देने से भी वो मना कर दिए थे। हॉस्पिटल से आने के बाद ये सब खिलाना स्टार्ट की। पहले मैं डरती थी कि खिलाने के बाद और तबीयत बिगड़ ना जाए, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ ना किडनी हॉस्पिटल है, ना किडनी डॉक्टर है। पेशेंट के लिए डायलिसिस अलावा कोई और उपचार नहीं है। आंटी ने कहा था कि जो चीज़ मुंह में नहीं जचता वो पेट में नहीं पचता है। पेशेंट के पसंद के ही खाना देना है, बस कम मात्रा में देने के लिए बोले थे। कभी कभी मेरे पति ऐसा चीज़ खाना चाहते हैं जो उन्हें नहीं खाना है,
मैं ऐसा चीज़ नहीं खिलाती हूँ जो उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए। खान-पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और तरल पदार्थ बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है। दिन में एक बार वेट लेना पड़ता है ताकि 3 दिन में 3-4 किलो से ज़्यादा वज़न ना बढ़े। डायलिसिस पेशेंट को वेट ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। हो सके तो धूप में आधा घंटा बैठना चाहिए। 2-3 महीने में रूटीन चेकअप करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक या कोई लिक्विड चीज़ें बहुत कम मात्रा में लेना है। ये सब नहीं ले तो बेहतर है। किडनी हमारे शरीर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए। जो हमने फेस किए हैं आप लोग को करना ना पड़े। सही मात्रा में पानी पिए, अपना किडनी का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।